तो प्यारे बच्चों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube परिवार अम्बेडकर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों आज जो है हम आप लोग के लिए लाए हैं साइंस का आंसर की। ठीक है, तो आप लोग साइंस का जो आंसर शीट मिला करके अपने क्वेश्चन में बताइए कमेंट सेक्शन में जो आप लोग का कितना सही हुआ है। तो देखिए आपके लिए हम लेकर के आए हैं आई सेट का, किसी भी सेट हो तो आप एकदम पेशेंस से धीरे धीरे मिला करके अपना जो है आंसर शीट हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए जो कितना सही हुआ है आपको। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। साइंस का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो यहाँ पे डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कहता मृत्यु जीवी का उदाहरण है। यहाँ पे गोबर छत्ता राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता पीत रस अस्रावित होता है। यहाँ पे पीत रस यकृत से अस्रावित होता है। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मत्स्य का, यहाँ पे देखिए मत्स्य का मुख्य शोषण अंग है। यहाँ पे गिल्स राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है एककोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। एककोशिकीय ईंधन यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बाबू। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किण्वन की क्रिया पाई जाती है। यहाँ पे किण्वन की क्रिया ईस्ट में पाई जाती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त क्या है। तो बाबू रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। बाबू यहाँ पे ये परिवहन का भाग है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन एकदम से आप लोग को बताए थे, आप लोग एकदम एग्जाम में धुआं करके आ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है। यहाँ पे कौन प्रबल अम्ल है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। H2SO4 HCl HNO3 ये सब क्या है, ये इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू यहाँ पे आप लोग एकदम मिलाते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए एकदम से ललीपॉप क्वेश्चन पूछा है। देखिए कहता है कोई विलयन नीले निट्रोस को लाल कर देता है। तो बाबू नीले निट्रोस को जो लाल करता है यहाँ पे इसका पीएच संभवतः होगा। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिसका जो है पीएच मान 7 से कम रहेगा वही ना नीले निट्रोस को लाल करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। CaCO का होल 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो बाबू इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कहता निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो यहाँ पे कार्बन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू यहाँ पे देखिए कहता है हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाबू इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू यहाँ पे आप लोग जल्दी जल्दी मिलाते चलिए और कमेंट सेक्शन में बताइए जो कितना सही हुआ है। सीसा और टिन का मिश्र धातु। बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोल्डर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू हम यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कहता है निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस। यहाँ आप लोग को एकदम भर के याद करवाए थे, मार करके याद करवाए थे। उत्तर लेंस हो जाएगा इसका आंसर राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर इनवर्स होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग कितनी होती है। यहाँ पे नेत्र लेंस में जो रेटिना होती है उसकी दूरी चश्मे से कितनी दूरी की होती है। वहाँ पे जो नेत्र लेंस की यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चश्मे की दूरी और रेटिना के बीच की दूरी कितनी होती है, यहाँ पे 2.5 होती है। यहाँ पे चलिए आगे चलिए। बहुत बच्चा इस क्वेश्चन का गलत मार के आया होगा, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर बहुत बच्चे मार करके आए हैं। यहाँ पर ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया। मानव नेत्र में जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बाबा अवतल लेंस, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए वायुमंडल में प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो बाबू न्यूनतम जो होता है लाल का न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण माइनस के चिन्ह नहीं होते। तो यहाँ पे ये बच्चे गलत मार करके आए। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिनालिका हो जाएगा। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पे गुरुत्वानुवर्तन यहाँ पे बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, जड़ की वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू यहाँ पे आप लोग बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है। तो बाबू अमीबा पिरामिड से न्यूक्लिन यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है। यहाँ पे एड्स हो जाएगा, गोनेरिया हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहता है बीज विकसित होता है। तो बाबू बीज जो विकसित होता है बीजांड में होता है। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बाबू आप लोग एकदम कमेंट सेक्शन में बताते चलिए जो आपको कितना सही हुआ आपका। ठीक है ना, चलिए मानव में ऑटोसोम की संख्या, बहुत बच्चे गलती मार करके आए हैं। यहाँ पे 22 जोड़ी हो जाएंगे। ठीक है, अगर क्रोमोसोम पूछता तब यहाँ पे 23 जोड़ी होता। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू यहाँ पर देखिए आप लोग एकदम से बने रहिए और मिलाते चलिए आराम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो बाबू यहाँ पे जैव निम्नीकरणीय क्या हो जाएगा, यहाँ पे DDT हो जाएगा। ठीक है ना, इसका राइट ऑप्शन आप लोग एकदम मार के आए होंगे। ठीक है, एकदम ललीपॉप क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ललीपॉप क्वेश्चन साइंस में दे दिया। कहता बाघ उपभोक्ता है, तो यहाँ पे तृतीय पुषी स्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता निम्नलिखित में कौन अपघटक है। तो बाबू यहाँ पे सेवाल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बाबू, पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सिनेबार हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबू यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सबसे कम पूछ रहा है ना बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन लोहा हो जाएगा। ठीक है ना, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे कम, सबसे ज्यादा पूछता पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब आप लोग को बताए थे। आप लोग एकदम याद करके गए होंगे, एकदम मार करके आए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कहता निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है। बाबू हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रदान उपस्थित रहता है, तो वही क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे B4 बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, यहाँ पे देखिए कहता OH क्रियाशील समूह है, अल्कोहल का हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए एकदम ललीपॉप क्वेश्चन आया था, एकदम बिहार बोर्ड ने इतिहास रच दिया है। ठीक है, चलिए
अगला देखिए मीथेन में कितने संयोजक बंधन होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बच्चा सही मार के आया है, बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराता है, C60 फ्लोरीन, एकदम लाइव क्लास में करवाए थे। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसे होती है, तो यहाँ पे फुटबॉल के जैसे होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो यहाँ पे डी फॉर देवसेना राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो बाबू यहाँ पे राइट ऑप्शन 7 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, सुरक्षा युक्ति कौन नहीं है, तो बाबू यहाँ पे डी फॉर देवसेना राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्यूज तार है, एमसीबी भूमिगत तार ये सब है, लेकिन इसमें पूछ रहा नहीं है, तो यहाँ पे डी फॉर देवसेना इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कहता है घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है, यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका हम लोग इस्तेमाल खाना बनाने के रूप में एकदम से करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्जाम हॉल को धुआं करके आए होंगे, ठीक है। चलिए हमारा स्टूडेंट ने भी धुआं करके आया है साइंस में, चलिए सब पेपर में धुआं कर दिया है। यहाँ पर देखिए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, यहाँ पे देखिए ए भी दोनों हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए भी दोनों हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होती है कहलाती है, बाबू उसमें छेपी हो जाएगा ना। देखिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि सब क्वेश्चन को एकदम से जवाब दे दिए होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बाबू, यहाँ पर देखिए कहता है अभिक्रिया Cu+O2 टेंड्स टू CO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो बाबू यह उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकदम हम आंसर बताते चलते हैं, आप लोग मिलाते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन उपचायक है, तो H2S क्या है, उपचायक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, विद्युत यहाँ पे एनोड हो जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बाबू यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संवाहक उत्तक है, तो जाइलम राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए कहता है वृक्क का प्रधान कार्य है, तो वृक्क का जो कार्य है उत्सर्जन करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन देखिए पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, पादप में जो अवशिष्ट संचित रहते हैं, छाल में भी रहता है, क्या कहते हैं कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, इनमें से सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए कहता है पौधों के उत्सर्जित पदार्थ है, पौधों का उत्सर्जित पदार्थ इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गोंद टेनिन रेजिन सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप लोग कहता है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो NH3 अमोनिया एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्जाम गर्दा गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित की कमी के इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे मधुमेह हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, एक प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि ऑटोमेटिक होते रहता है, चाह कर के भी नहीं रुक सकता। यहाँ पे छींकना, मिठाई देकर मुंह में पानी आ जाना, आंखों को झपकना यानी कि पलक जो मारते रहते हैं, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सब क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है बाबू। यहाँ पर देखिए हम आप लोग को एकदम विस्तार से नहीं बताएंगे, एकदम आंसर बताते चलते हैं, ठीक है। आप लोग मिलाते चलिए, एस्ट्रोजन क्या है, एक मादा हार्मोन है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बाबू। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व कौन सा हो, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीलियम है, ठीक है ना। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है बोरॉन का परमाणु भार यहाँ पे 10.80 होता है, यानी कि ऑप्शन में नहीं है तो 11 के बराबर हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहाँ पे CO2 गैस जो है उत्तरदायी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए एकदम कितना आसान क्वेश्चन है, ये भूगोल में भी पूछा गया था यानी कि सोशल साइंस में, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में कौन है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कहता है कट्टा किस राज्य का जल संग्रह व्यवस्था है, तो कट्टा यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में जो है सिलिकॉन का उपयोग होता है, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए अमीबा का भोजन ग्रहण करता है, अमीबा जो भोजन अपना ग्रहण करता है तो किसके द्वारा, तो उत्पाद के द्वारा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए राइट ऑप्शन श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है धातु में आवेश वाहक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए कहता है शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है, शुद्ध जल जो है कुचालक होते हैं, ठीक है ना, शुद्ध जल सुचालक होते हैं विद्युत का, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सुचालक है, तो यहाँ पे चांदी हो जाएगा, ठीक है ना, राइट ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑरस्टेड ने की थी, समझ गए ना प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा अंगुली क्या दर्शाती है, तो चालक में विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, ठीक है ना। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए प्यारे बच्चों देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन एकदम, भारत में घरों की आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 Hz और 220 वोल्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए अगला कह रहा है एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए, एक फ्यूज का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन के नियम के अनुसार, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, एकदम आभासी होता है, आप लोग धुआं कर दिए होंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है, तो बाबू क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए
यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण होगा तो वहाँ पे 45 डिग्री का ही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है। तो इसे ये बच्चा ने गलत मार करके आ गया है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केरोसिन तेल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, एकदम नगण्य होगा, ठीक है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसीलिए हमको जो है प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है मिला लिए होंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो आप लोग का कितना सही हुआ है। 40 में 80 में कितना सही हुआ है। 80 को क्वेश्चन था जिसमें आप लोग को 40 बनाना था, ठीक है ना। तो आप 40 में से कितना सही हुआ है आप लोग एकदम पेशेंस से कमेंट कीजिए कितना सही हुआ है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों तब तक के लिए जय हिंद।